तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा अपने मंत्री को चैलेंज देता है कि उसे हिल्सा फिश पोर्ट से महल तक कैरी करना है अपने हाथ में, लेकिन अगर किसी ने भी उस हिल्सा फिश पे कमेंट किया या उसके बारे में कुछ भी कहा तो मंत्री को सजा मिलेगी। लेकिन मंत्री स्मार्ट था, उसके पास पायलट का लाइसेंस था, तो मंत्री ने अपने चेहरे पे राख रगड़ा, अपनी दाढ़ी आधी शेव की और सबसे गंदे कपड़े पहन के हाथ में वो हिल्सा फिश लेके चल पड़ा महल की तरफ। अब उसका अपीयरेंस उसके राज के 9 मिलियन लोगों के सामने एक्सपोज था और सारा राज्य उसके लुक्स के बारे में बात करने लगा, लेकिन हिल्सा फिश के बारे में किसी ने भी बात नहीं की। यही है फैमिली ब्लॉगर्स की लाइफ। अगर तुम्हारे लाइफ का सबसे अगली हिस्सा ऑडियंस को दिखेगा तो लोग कमेंट तो जरूर करेंगे। तो अगर तुम किसी गुफा में नहीं रह रहे तो तुम्हें पता होगा द फेमस फ्लाइंग बीस्ट एक गौरव तनेजा की कंट्रोवर्सी के बारे में, और अगर नहीं पता तो वेल मैं हूं ना। तो मैं योगेश शर्मा तुम्हें बताऊंगा अबाउट दिस एंटायर कंट्रोवर्सी एंड द प्रॉब्लम विद फैमिली ब्लॉगिंग। तो ये सारी कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब प्रेमानंद जी के चैनल भजन मार्ग पे एक वीडियो अपलोड हुई जहां वो अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे, उनकी तकलीफें सुन रहे थे। अब एक नॉर्मल प्रवचन हो सकता था, लेकिन कंट्रोवर्सी तब जागी जब लोगों ने नोटिस किया एक फेमिलियर फेस अमंग द क्राउड, जो और कोई नहीं बल्कि ऋतु राठी थी, गौरव तनेजा की वाइफ। लोगों ने इनके व्लॉग्स, इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह से फेशियल रिकॉग्निशन कंपेयर करके कंफर्म किया कि वही है। और फिर इसी वीडियो में ऋतु आगे सवाल पूछती है कि उन्हें अपने पति से छल कपट और अपमान मिला, अब वो अलग रहना चाहती है और अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहती है, और उन्हें क्या अपने बच्चों का हक लेना चाहिए। अब इसका एक ही इंडिकेशन था कि ये अपने पति गौरव तनेजा से अलग रह रही हैं। शी इज नॉट हैप्पी और लोगों को लगा कि अब इनका डिवोर्स होने वाला है और पूरे इंटरनेट पे हंगामा मच गया। लोग फ्लाइंग बीस्ट के चैनल के नीचे इस इंसिडेंट के बारे में कमेंट करने लगे। आधे लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि ये ऋतु राठी है, और जिन लोगों को जनता इतने सालों से देख रही है, इनकी लाइफ फॉलो कर रही है, क्योंकि इस फैमिली ने अपनी सारी लाइफ सोशल मीडिया पे दिखाई है, चाहे वो जॉब कंट्रोवर्सी हो, प्रेगनेंसी हो या फिर जस्ट बॉर्न बेबी से कंटेंट निकलवाना हो विदाउट देयर कंसेंट। और अब लोगों को सवालों का जवाब चाहिए था, क्योंकि सबने नोटिस किया कि काफी वक्त से गौरव तनेजा और ऋतु ने साथ में फोटोज नहीं डाली है। इनफैक्ट काफी वक्त से ऋतु ने सोशल मीडिया भी छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पे रूमर्स फैलने लगे कि गौरव तनेजा ने इन्हें चीट किया है, और ऋतु राठी काफी वक्त से खुश भी नहीं है। और फिर अचानक से लोगों को इनका ये पुराना वाला वीडियो मिला। मुझे ये चीज समझने में ना थोड़ा टाइम लगा था शादी के बाद की। पूरा तब लगता है जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं सब, वो भी न्यूली मैरिड है, मेरी एज ग्रुप की हैं, वो तो डेली अपने पतियों के साथ बाहर जा रही हैं, पार्टी में आती है तो साथ में आती है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आई गो अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे को इसमें बुरा नहीं लगता, मतलब पहले लगता था, फिर मैंने मतलब ट्राई किया कि गौरव चलने लगे, बट ये नहीं चलते हैं क्योंकि ये इतने बिजी हैं यार। इनके साथ फ्लाइंग भी है, यूट्यूब भी है, एडिटिंग भी है, ये भी है, फलाना भी, सारी चीज़ें करनी है। लास्ट में मैं आऊँगी कि मेरे साथ टाइम बिताना है। रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा दूसरे इंसान को भी समझना पड़ता है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और यूट्यूब की वजह से तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ये है हमारी स्टोरी सो कॉल्ड परफेक्ट जोड़ी की, बट यार कुछ परफेक्ट नहीं होता। आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करके जितना मिले ना, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा था मेरे को, उसी में खुश हो जाओ यार। बस मेरे को ये है कि जो इतना मिले ना तो वो सच्चे मन से मिले, उसमें कोई दिखावा ना हो, उसमें कोई फोर्स ना हो कि ये मेरे को ज़बरदस्ती प्यार कर रहे हैं क्योंकि मैं इनके सिर पे खड़ी हूँ कि मेरे को प्यार करो। जहाँ वो ये दिखा रही है कि शी इज नॉट हैप्पी और वो बस एडजस्ट कर रही है। अब ये सारा चीज एक मेजर प्रॉब्लम की तरफ पॉइंट आउट करता है, द प्रॉब्लम विद फैमिली व्लॉगिंग। तुम्हें मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। 8 पैसेंजर्स नाम का यूट्यूब चैनल होता था जो रिवॉल्व करता था वेल अराउंड फैमिली व्लॉगिंग, जिसमें एक माँ, बाप और इनके 6 बच्चे थे। और ये चैनल बहुत पॉपुलर हो गया था, जहाँ फैमिली वैल्यूज देखने मिल रहे थे, पेरेंटिंग देखने मिल रही थी, और काफी हैप्पी माहौल था इनका, अनटिल लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि ये व्लॉग्स फेक है और ये फैमिली इतनी खुश नहीं है। जहाँ इनकी मॉम रूबी फ्रैंक ने एक व्लॉग में मेंशन किया कि उसने अपने बच्चे को खाना नहीं दिया एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, और अपने बच्चों को वो बीन बैग पे सुलाती है ताकि वो सबक सीख सके। और ऐसा काफी इंसिडेंट सामने आया, जैसे कि उन बच्चों के साथ हार्श बिहेवियर होता है, और कैसे होम स्कूलिंग के नाम पे बच्चों को दुनिया से आइसोलेट करके रखा गया है इन ऑर्डर टू क्रिएट कंट्रोवर्सी। ये सब देखते हुए जनता का काफी बैकलैश आया, और यूएसए में चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ है जो ऐसे पेरेंट्स को सजा देती है अगर वो अपने बच्चों का ख्याल ढंग से ना रखे तो। इस फैमिली को फिर अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेट किया और पता चला कि 6 बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, इन्हें खाना नहीं दिया जा रहा था, इन्हें मारा पीटा जाता था, इन्हें टीवी वगैरह से दूर रखा जाता था, सोने के लिए बेड्स तक नहीं दिए गए। लेकिन सोशल मीडिया पे इट्स ऑल गुड, सब हैप्पी है,
और कंटेंट बन रहा है। कोर्ट ने फिर रूबी फ्रैंक को सजा सुनाई और बच्चों को फिर फॉस्टर होम में भेज दिया और इस इंसिडेंट ने फैमिली व्लॉगिंग की डार्क रियलिटी को एक्सपोज कर दिया। हमें गौरव तनेजा अपने व्लॉग्स में बच्चों के साथ हंसी मजाक करते दिखते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखते हैं। शायद जो लोग डेली ऑफिस जाते हैं, जो हाउसवाइफ घर पे बैठती है, उनके लिए ये ड्रीम है, ऐसी लाइफ जहां पूरा परिवार साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है, साथ में घूमने जा रहा है। यहां तक कि 1 साल पहले गौरव तनेजा और ऋतु राठी प्रेमानंद जी महाराज के पास गए थे, जहां इनका सवाल था कि हैप्पी मैरिड लाइफ को 7 जन्म तक रखने के लिए क्या करना चाहिए, जिसके रिप्लाई में प्रेमानंद जी ने कहा कि कभी लड़ाई मत करना। कट टू ऋतु राठी की ये वाली वीडियो देख के जनता यहाँ डाउट में आ गई कि इनके लाइफ में तो सब बढ़िया था, तो अब क्या हुआ। तो लोगों ने अपना कंसर्न दिखाया टुवर्ड्स ऋतु राठी और गौरव तनेजा की लेटेस्ट वीडियो के नीचे भी लोग कमेंट करके पूछने लगे कि आखिर माजरा क्या है। एक और एग्जांपल देता हूँ, ऐसी एक सेम फैमिली व्लॉगिंग चैनल थी द एस फैमिली। वो भी बाहर से हैप्पी फैमिली था जो अपनी लाइफ को एक्सपोज करके रखा था कैमरा के सामने। और बाहर से सब जितना हैप्पी नजर आ रहा था, उतना ही अंदर से सब सैड था। जहां ये फैमिली अपनी फेक फाइनेंसेस को दिखा रही थी, फेक लाइफस्टाइल दिखा रही थी, स्कैम्स चल रहे थे इन द नेम ऑफ फैमिली व्लॉगिंग एंड मल्टीपल एलिगेशंस लगे इस फैमिली पे, जिसकी वजह से द एस फैमिली का भी डाउनफॉल आया। विच शोज फैमिली व्लॉगिंग में बाहर से जितना रियल दिखता है, अंदर से ये उतना ही फेक होता है। एंड दिस शोज व्लॉगिंग में सब सच नहीं होता। कुछ वक्त पहले फ्लाइंग बीस्ट ने क्लेम किया था कि इन्हें फाइनेंशियल इश्यूज भी हो रहे हैं जब से गौरव तनेजा का एयर एशिया वाला जॉब चला गया था। लेकिन कुछ महीने बाद ही ये फैमिली लग्जरी कार, बाइक्स खरीद रही थी, टू बी प्रिसाइज BMW X5 एंड हार्ली डेविडसन। अगर ये फाइनेंशियल इशू है यार, तो यार मुझे भी ऐसी फाइनेंशियल इशू चाहिए। तो मुद्दे की बात है कि व्लॉगिंग का मतलब हो रहा है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ जैसे है वैसे दिखा रहे हैं। हाँ, कुछ इंसिडेंट आप आगे पीछे करो ताकि वीडियो एंगेजिंग बने, बट अगर वीडियो में फेकनेस होगी तो लोग उसे पहचान ही लेंगे। पिछले कुछ वक्त से व्लॉगिंग इंडिया में काफी पॉपुलर हुआ है। जब शुरुआत में मोटो व्लॉगिंग ज्यादा पॉपुलर था, उसी में एडअप हुआ लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, जिसमें शुरुआत में पॉपुलर हुए मुंबई कर निखिल, UIC व्लॉग्स, सेजल कुमार एक्सेट्रा। इवेंचुअली ये जॉनरा पिकअप हुआ और काफी सारे डेली व्लॉगर्स आए, जिसमें से पॉपुलर है सौरभ जोशी एंड फ्लाइंग बीस्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूजुअली व्लॉगर्स अपने डे टू डे लाइफ को डॉक्यूमेंट करके इसे एक एंटरटेनमेंट के पैकेज में डाल के लोगों को बेचते हैं, जहां नॉर्मल सब्सक्राइबर्स इनकी डेली लाइफ को देख के इनसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को इसी परिवार का हिस्सा समझ लेते हैं, इनकी सुख दुख में साथ देने लगते हैं और धीरे धीरे इनकी लाइफ की सबसे प्राइवेट चीज भी इन्हें पता चलने लग जाती है। क्योंकि सब व्लॉग में जो है, जैसे कि प्रेगनेंसी व्लॉग, बीमार हो गए तो व्लॉग, बच्चे हो गए तो व्लॉग, और सवाल है कि इसमें टॉक्सिक क्या है। पहला, बच्चों को स्ट्रेंजर्स के सामने एक्सपोज कर देना। अब हमें नहीं पता कि ऑडियंस में कौन किस इंटेंशन से इस वीडियो को देख रहा है, बट माय फीमेल ऑडियंस नोज कि बाहर लोग कितने क्रीपी है। They do not look at these kids with innocent eyes. तुम लोग वो बेशरम लोग हो जिनके दिल में किसी के लिए भी इज्जत नहीं है। अगर सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी। वहीं एक बच्चे के लिए एक नॉर्मल चाइल्डहुड होना जरूरी है, क्योंकि बचपन से कैमरा के सामने घिरे रहने वाले बच्चे सेंस ऑफ प्राइवेसी के बारे में नहीं समझ पाते और बड़े होने के बाद इन बच्चों को काफी साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजरना पड़ता है या फिर इवन बुलिंग से। अब मैं कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एक प्राइम एग्जांपल है डिज्नी किड्स का, जहाँ डिज्नी के साथ काम कर रहे वाले बच्चे या फिर इवन इंडियन एक्टर्स को बड़े होने के बाद काफी साइकोलॉजिकल इश्यू से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपना चाइल्डहुड जीने का मौका नहीं मिला नॉर्मली, एंड विदाउट प्राइवेसी इट्स इम्पॉसिबल टू हैव अ नॉर्मल लाइफ। दूसरा आता है सेफ्टी इशू। काफी बार तुमने फैमिली व्लॉगर्स के वीडियो में देखा होगा कि गाइस हमारे घर नहीं आओ, एंड येट फैंस इनके घर पहुंच जाते हैं, विच लिटरली बिकम्स अनसेफ फॉर देम, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता कि अगला कौन है डोर पे। तीसरा, जीरो प्राइवेसी। फैमिली व्लॉग्स में हमें देखने मिलते हैं प्रेगनेंसी व्लॉग्स, हॉस्पिटल व्लॉग्स, झगड़े व्लॉग्स एक्सेट्रा, विच आई पर्सनली बिलीव इज प्राइवेट, क्योंकि इन चीजों का जब भी पब्लिक के सामने एक्सपोजर मिलता है तो चीजें वियर्ड होती है। सौरभ जोशी की ब्लॉग में एक इंसिडेंट था जहां पीयूष को चोट लग जाती है, विच कुड हैव बीन फेटल, लेकिन अब सिंस कैमरा फेस पे था तो वो सीरियस मोमेंट एक कंटेंट बन के रह गया, विच कैन बी इमोशनली ट्रॉमेटिक टू द पर्सन who is hurt। चौथा आता है लीगल इश्यूज। इंडिया में चाइल्ड लेबर लॉ कहता है कि 14 साल के नीचे बच्चे 5 घंटे से मैक्सिमम काम नहीं करेंगे और 3 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं कर सकते। उनके एजुकेशन पे भी कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। येट काफी सारे प्रोडक्शन हाउसेस इन लॉ को इग्नोर करके 15 घंटे काम करवाते हैं इन बच्चों से, और फिर इनकी पर्सनल लाइफ पे इससे बहुत बड़ा इशू होता है। मेरे स्कूल में खुद चाइल्ड एक्ट्रेस थी
जो बहुत पॉपुलर शो उत्तरायण में थी। उस चाइल्ड एक्ट्रेस के रेगुलर स्कूल ना आने की वजह से हमारे स्कूल के प्रिंसिपल के साथ उसकी काफी कॉन्फ्लिक्ट्स के न्यूज आए एंड इवेंचुअली उस चाइल्ड एक्ट्रेस को स्कूल चेंज करना पड़ा। वहीं फैमिली व्लॉगिंग के अंदर आने वाले किड्स क्या इन लेबर लॉ में आते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एंड सिंस ये इंसिडेंट सामने आए हैं अबाउट फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी, तो फ्लाइंग बीस्ट का स्टेटमेंट आया कि सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेस टू डिस्कस फैमिली मैटर्स। एट द सेम टाइम जो जनता ऋतु राठी के लिए सिंपैथेटिक थी, उनके लिए ऋतु ने स्टेटमेंट निकाला कि उन्हें ये सो कॉल्ड ऋतु आर्मी की सपोर्ट नहीं चाहिए एंड वो अपनी मेड्स को जाके हेल्प करे क्योंकि उनके लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स है। एक सेकंड, हमारी मेड्स कैमरा लेके डेली ब्लॉगिंग नहीं करती, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद काम करती है और अपना घर भी चलाती है। ये क्या लॉजिक हुआ कि गरीब है तो वो अबला है? बट अब सवाल ये आता है कि ये फैमिली ने शुरुआत से अपनी पर्सनल लाइफ को डॉक्यूमेंट नहीं किया है। जब हस्बैंड को बर्थडे सरप्राइज देना था तो मेट्रो स्टेशन पे भीड़ का सैलाब नहीं बुलाया था इन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगा के। इनफैक्ट सबसे प्राइवेट मोमेंट जैसे कि प्रेगनेंसी, हेल्थ इश्यूज, बच्चों का बड़ा होना, ये सब डॉक्यूमेंट नहीं हुआ कैमरे पे और जनता के सामने वीडियोस नहीं है क्या? तो जब इनका एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जब ऋतु राठी इमोशनल पेन में है तो लोगों ने उनसे सिंपैथाइज करने की कोशिश की और मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस ने उन्हें सपोर्ट भी किया और गौरव तनेजा को ब्लेम भी किया। आफ्टर ऑल छल कपट और अपमान का ब्लेम व्यूअर्स ने नहीं लगाया, ऋतु राठी ने खुद लगाया है अपने हस्बैंड पे। अगर ये प्रेमानंद जी वाला वीडियो कभी ऑनलाइन सर्फेस नहीं होता तो लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि पर्सनल लाइफ में गौरव तनेजा इगोइस्टिक है, क्लेवर है, जो बाय द वे ऋतु राठी के वर्ड्स है। बट जब से ऋतु राठी का वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाला है तो लोगों का आउटरीच इतना निकला कि ऋतु को इंस्टाग्राम पे कमेंट्स तक ऑफ करना पड़ा। अब कोई भी परिवार परफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट हमारे खुद के परिवार में, दोस्तों में, रिलेशनशिप में ऐसे लड़ाइयाँ हुई है जिसे देख के लगता है कि रिश्ता अब खत्म ही हो जाएगा और कभी ये खत्म हो जाता है तो कभी ये पैचअप हो जाता है। यूजुअली ये लड़ाइयाँ जब होती है तो वही लोग इन्वॉल्व होते हैं जो इन लड़ाइयों के टाइम उस वक्त मौजूद थे या उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा क्लोज थे। सबकी लाइफ में इश्यूज होते हैं, डिफरेंस बस ये है कि वो अपनी लाइफ 9 मिलियन लोगों के सामने नहीं रखते और लोग उन्हें मॉनिटर नहीं कर रहे। एंड सिंस इन्होंने अपनी लाइफ की हर कंट्रोवर्सी को मोनेटाइज किया है और जहां कंट्रोवर्सी नहीं थी वहां वेल इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की है और उसको भी मोनेटाइज किया है, तो वेल उसका धोनी क्या था वो, ये जो सारी जनता है जो उनसे शुरुआत से जुड़ी है, they will comment no matter what। तो अगर सोशल मीडिया फैमिली मैटर्स डिस्कस करने के लिए नहीं है तो क्या ऐसे एक पर्सनल इशू पे जाके प्राइवेट सवाल पूछना जो लाइव स्ट्रीम बाय द वे हो रहा है या फिर रिकॉर्ड हो रहा है, क्या ये सही है? आफ्टर वॉचिंग ऋतु राठीज वायरल वीडियो लोगों ने इसके बारे में इसलिए बात की क्योंकि उन्होंने हमेशा एक परफेक्ट फैमिली की इमेज पोर्ट्रे की है। वहीं ऋतु जब प्रेमानंद जी से अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सवाल पूछ रही थी, उन सवालों पे लोगों का यही सवाल था कि ये बात उन्हें शायद अपने हस्बैंड से ही करनी चाहिए थी फॉर मोर क्लियर अप्रोच टू दिस मैटर। बट शायद कहीं ना कहीं ऋतु भी ये जानती है कि उन्होंने ये सवाल की है गौरव से, बट जब उन्हें कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला तो वो प्रेमानंद जी की दरबार में गई। ये सेम सिनेरियो है जब ऑडियंस को इन सवालों या इंसिडेंट के बारे में पता चला तो वो भी सवालों के जवाब पूछने फ्लाइंग बीस्ट के कमेंट सेक्शन में पहुंच गए। बट क्या ऑडियंस का सवाल पूछना गलत है? अगर यहाँ पे लोग भुवन बाम के रिलेशनशिप के बारे में कमेंट करते तो जनता गलत होती, क्योंकि भुवन ने ऐसे कभी डॉक्यूमेंट करके अपने फैंस को अपने पर्सनल लाइफ का हिस्सा नहीं बनाया। एट द सेम टाइम फैमिली व्लॉगर्स ने लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है, लोग तुमसे कनेक्ट हुए, उन्होंने तुम्हारे हर एक वेंचर में तुम्हें सपोर्ट किया। जब वो तुम्हारे हाइस में थे तो उन्होंने साथ दिया और वो लोज से भी जुड़ेंगे। यू कांट जस्ट टेल देम कि तुम्हें इनके सपोर्ट की जरूरत नहीं। इट्स प्लेन हिपोक्रेसी। पिछले कुछ वक्त से फैमिली व्लॉगर्स के व्यूज इसी रीजन से गिरने लगे। मुंबई कर निखिल के व्यूज पहले जैसे अब नहीं आ रहे एंड द रीजन बीइंग कि हर दिन एंटरटेनिंग नहीं होता और हर व्लॉग से लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। लोगों को इवेंचुअली फेकनेस दिखने लग जाता है। सोशल मीडिया पे एक परसेप्शन है कि सेलिब्रिटीज या फिर कोई भी फेमस इन्फ्लुएंसर हो जो एग्जिस्ट करता है परफेक्ट है और जब भी जनता को एक भी फ्लॉ दिखता है लोग उसे ट्रोल करने लग जाते हैं। इसी रीजन से काफी लोग सोशल मीडिया पे अपने फ्लॉज दिखाने से बहुत डरते हैं एंड डिस्पाइट दैट जनता इन्हें ट्रोल करती है। रिसेंटली धनिश्री वर्मा को उनके हस्बैंड यूवी चहल के नाम पे काफी ट्रोल किया जा रहा था, जिसपे इवेंचुअली धनिश्री ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि ऐसे कमेंट्स उनके रिलेशनशिप पे इफेक्ट डाल रही हैं। केसी नाइस्टैट जो वर्ल्ड के बेस्ट व्लॉगर होते थे वो खुद सोशल मीडिया के प्रेशर के वजह से उससे दूर रहने लगे और वो डेली व्लॉगिंग बंद कर दिए। सोशल मीडिया के कमेंट्स एंड रिएक्शन लोगों के पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट बहुत करता है, बट वेल ये कमेंट्स आएंगे नो मैटर वॉट। एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई तीसरा इंसान तुम्हारी लाइफ से जुड़ेगा तो नो मैटर वॉट वो हिल्सा फिश को इग्नोर करके तुम्हारे अपीयरेंस के बारे में बात जरूर करेगा। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस इंसिडेंट के बारे में? तुम वेल मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ जरूर बताना, मैं तुम्हारा ओपिनियन जरूर पढ़ना चाहूँगा। एंड वेल तुम्हें वीडियो कैसी लगी वेल वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वेल अगर तुम YBB फिल्मी पे नए हो तो YBB फिल्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में वो जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो सकते हो। फॉलो अस ऑन योगी बाबा प्रोडक्शंस। हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।